और उससे हम चर्चा करेंगे कि शुगर स्टॉक्स में जो आज की तेजी बनी है, दरअसल जो खबर आई है कि जीएसटी की कटौती की गई है, ब्लेंडिंग वाला जो इथेनॉल है उस पर 18% से घटाकर उसको 5% कर दिया गया है। उसके चलते हम देखें कि तमाम स्टॉक्स में एक बहुत ही जबरदस्त रैली बनी है, 20-20% के आसपास तक की। डालमिया, धामपुर, राष्ट्रीय, सक्री शुगर, ये शेयर 20-20% तक चले हैं। और आपकी स्क्रीन पर चौतरफा आपको हरियाली देखिए, धामपुर शुगर देखिए 11%, 12% ये शेयर चला है। तो कौस्तुभ, समझेंगे कि ये शेयर अब जो चल रहे हैं कब तक ये चाल जारी रहेगी? जो जीएसटी कटौती की गई है, क्या सच में इतनी बड़ी राहत है जिससे कंपनियों को आगे बड़ा फायदा होने वाला है? वॉल्यूम समझेंगे और इस पर पूरी की पूरी चर्चा भी करेंगे। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स की जरा पहले चर्चा। अभी एक खबर ये भी आ रही है कि मौजूदा जो कारोबारी साल है इसके लिए सरकार शुगर का एक्सपोर्ट कोटा बढ़ा सकती है। कल ही डिसीजन हुआ है कि एथेनॉल पर जो जीएसटी है उन कंपनियों के लिए जो ब्लेंडिंग करती हैं उस पर घटा दिया गया है, 18% से घटा के 5% कर दिया गया है। तो डायनेमिक्स पूरे चेंज हुए हैं सरकार के कदमों से और लगातार ये फोकस में रहे हैं शुगर वाली कंपनियां। इस पर बातचीत करने के लिए कौस्तुभ पावस्कर शेयर खान के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, पहले तो माफी चाहेंगे, आपको काफी लंबा इंतजार कराया। स्वागत है आपके एटीन स्वदेश पर। कौस्तुभ, आप किस तरह से देख रहे हैं चीजों को बदलते हुए शुगर इंडस्ट्री में, और क्या लगता है कि ये जो स्टोरी ये चल रही है शुगर में तेजी वाली, ये अभी शुरुआत भर है, आगे और भी हमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, शुगर सेक्टर में पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं ना, उसके कारण जो पहले एक साइक्लिकल इंडस्ट्री शुगर सेक्टर को माना जाता था, अभी वो साइक्लिकलिटी शुगर सेक्टर में बहुत कम हुई है। सो अगर हम देखेंगे कि प्रोडक्शन भले ही वोलेटिलिटी हो कि एक साल ज्यादा प्रोडक्शन होता है, एक साल कम प्रोडक्शन होता है, तो वो हिसाब से गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। सो एथेनॉल ब्लेंडिंग इज वन सच मेजर स्टेप, सो जिसके कारण शुगर इन्वेंटरी पे काफी उसका फर्क पड़ा है। सो करंटली द एथेनॉल ब्लेंडिंग इज अराउंड 9%, जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% बाय 2021 तक होना चाहिए। तो काफी सारे शुगर कंपनीज ने अपनी डिस्टिलरी कैपेसिटी इंक्रीज किए, और एथेनॉल डिवीजन से भी मार्जिन्स काफी बेहतर है ओवरऑल शुगर बिजनेस के मार्जिन से। तो उसके कारण उनका रेवेन्यू मिक्स भी इंप्रूव हुआ है, मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव हुआ है, और कंसिस्टेंटली हमें दिखेगी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 years, क्योंकि ब्लेंडिंग का जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। So that is the first thing. Second important factor, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कोटा अनाउंस करे, तो पिछले साल भी हमने देखा कि 10 to 11 मिलियन टन का शुगर एक्सपोर्ट अलाउ किया था। ये साल भी जिस तरीके से प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब प्रोडक्शन इज अराउंड 36 मिलियन टन एक्सपेक्टेड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 27 मिलियन टन। तो उसे मध्य नजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये साल अराउंड इनिशियल स्टेज में अराउंड 6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट अलाउ किया है, बट आगे चल के एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 2 to 4 मिलियन टन और वो अलाउ कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द एंटायर प्रोडक्शन। बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बिकॉज ऑफ द अनसीजनल रेन्स प्रोडक्शन पे थोड़ा इंपैक्ट हुआ था, बट ये साल एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्शन विल बी हायर बाय 4 to 5%। सो अगर प्रोडक्शन अच्छा रहता है अगले कुछ महीनों में, तो गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है और 2 से 4 मिलियन टन का शुगर एक्सपोर्ट। तो इसके कारण क्या होगा कि इन्वेंट्री जो पहले ज्यादा दिखती थी, अभी इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन है पिछले 2-3 साल से, और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट उनके रियलाइजेशंस पे भी हो रहा है। तो डोमेस्टिक रियलाइजेशंस आर हायर एट अराउंड 36 रुपीज पर केजी। इंटरनेशनली भी शुगर प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई पे भी वहां पे भी इशू है। तो ओवरऑल ये रियलाइजेशन बोथ एट डोमेस्टिक लेवल एंड एक्सपोर्ट लेवल शुगर कंपनीज के लिए ज्यादा रहेगा। एथेनॉल का कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है डिस्टिलरी बिजनेस का। तो कौस्तुभ, हम आपसे वही चर्चा कर रहे थे। आप जो बोल रहे हैं कि एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने वाला है, और कंपनियां क्या कर रही हैं कि सरकार से डिमांड भी कर रही हैं, इस माने डिमांड की है कि एथेनॉल के प्राइसेस को बढ़ाया जाए। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो शुगर का जो प्रोडक्शन है वह तमाम ग्लोबल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। प्राइसेस काफी डिटरमिन होती है कि ग्लोबली प्राइसेस कैसे हैं, किस तरह की डिमांड निकल के आ रही है, क्या ट्रेंड है। लेकिन अगर कंपनियां एथेनॉल के लिए शुगर को ज्यादा डाइवर्ट करती हैं
और अगर प्राइसिंग यहां से थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि एक नई री रेटिंग का केस बनेगा? और ऐसे में कौन सी कंपनियां हैं जो आपको लगता है कि सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होंगी उसकी? अगर मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एथनॉल कंट्रीब्यूशन या फिर डिस्टिलरी कंट्रीब्यूशन, तो मार्जिन में कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिखेगा और उनका उसका ज्यादा इंपैक्ट उनके रिटर्न रेशियोज पे दिखेगा बिकॉज रिटर्न रेशियोज यहाँ से इंप्रूव होंगे। ऑलरेडी हमने देखा है कि कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है उसका। हमने देखा है कि काफी सारे शुगर कंपनीज ने अपना बैलेंस शीट भी काफी क्लीन अप किया है और नाउ देयर बैलेंस शीट इज क्वाइट लीन। तो अभी जो भी वो नया एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स उनको आ रहा है, जो इन टर्म्स ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट डेट, जो जिससे हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, वो उसका फायदा ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं तो रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव होगा और दैट विल बी द की री रेटिंग फैक्टर फॉर द शुगर कंपनीज यहाँ से। तो देखिए, आपने बताया कि क्या कुछ ट्रिगर्स हैं सेक्टर के लिए और कैसे कंपनीज के मार्जिन्स भी आगे चल के सुधरते हुए नजर आएंगे, बट कुछ इनमें से कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखें तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बताए जाते हैं। मैं आपके सामने अगर 3 नाम रखूं तो धामपुर शुगर में देख रही थी क्वार्टरली इसका जो अर्निंग्स का ट्रेंड है वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, गिरावट आ रही है इनके प्रॉफिट्स में। श्री रेणुका शुगर पिछले 2 क्वार्टर से जो है कंपनी एक घाटा दर्ज कर रही है। और यही नहीं, बजाज हिंदुस्तान, ये सब कुछ छोटे नाम हैं जहां पे अभी भी इनके फाइनेंशियल्स जो हैं वो अच्छे नहीं है, पर अब स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखें तो क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है ये पूरे न्यूज फ्लो के चलते। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि कौन से वो 2 से 3 नाम हैं जो आप निवेशकों को बोलेंगे कि इन पे आपको नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपने बाय रिकमेंडेशंस अपनी बताई, बट कौन से ऐसे नामों से आप दूर रहने की सलाह देंगे? हमारे टॉपिक्स ये स्पेस में है 3: बलरामपुर चीनी मिल्स, धामपुर शुगर मिल्स एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग। धामपुर जो आपने अगर हम देखेंगे शुगर कंपनीज का फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस, तो वो काफी फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस काफी ये था, खराब था। और उसके 2-3 रीजन से। फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर प्रोडक्शन पे इंपैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द अनसीजनल रेन्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पावर एंड फ्यूल कॉस्ट भी पिछले साल काफी बढ़ा था, जो अभी थोड़ी हमने देखी कि गिरावट हुई है। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस ये सब शुगर कंपनीज का काफी अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने कहा है कि काफी सारे कंपनीज ने अपने डिस्टिलरी कैपेसिटीज एक्सपांड किए, जिसमें धामपुर भी है, बलरामपुर भी है, त्रिवेणी भी है। लार्जर बेनिफिट वुड बी बलरामपुर चीनी बिकॉज उनका एक्सपांशन काफी ज्यादा है और त्रिवेणी और धामपुर में भी अपने एक्सपांशन किए। तो मुझे लग रहा है कि सबको ये बेनिफिट होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम and we have to be positive over the sector because गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है कि मार्जिन्स इंप्रूव हो गए, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो गए, तो ये कंपनीज अपनी बैलेंस शीट भी काफी सुधारेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो these are the picks in the space, sugar space। ठीक है, कौस्तुभ ने अपने पिक्स बता दी हैं शुगर स्पेस में। कौस्तुभ